हाय एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके। हेलो खत्री जी। हेलो राधा जी। हेलो मिस्टर चावला। ओके। हेलो वोडका शॉट्स। देशमुख जी। हे। हेलो पूरब। ओके। ग्रेट। हेलो हेलो। तो आज हम लोग बात करेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन की और उसके बारे में कुछ फनी फैक्ट। ठीक है। थोड़ा सा लाइट रखते हैं इस सेशन को। ठीक है, कल वाला बहुत सीरियस हो गया था और आज थोड़ा सा लाइट सेशन रखेंगे। ओके। थैंक यू। हाय मिस रमन। या। हेलो विशाल। ओके ठीक है। तो आप में से किसी को भी अपना मून साइन पता है? सन साइन की बात नहीं कर रहा, मून साइन राशि पता है आप में से किसी को? आप लोग प्लीज़ बताइए, और अगर सेम लोग की राशियाँ होंगी तो अच्छा रहेगा। सेम राशियाँ अगर होंगी दो लोगों की तो एक साथ दो लोग एड्रेस हो जाएंगे। एरीज। रमन जी, मैं डेट से अभी कुंडली नहीं बना सकता, बट या टॉरस, लियो, एरीज। ठीक है ठीक है। तो एरीज वी हैव लियो, वी हैव टॉरस। ठीक है, तो एरीज से बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एरीज जो भी होते हैं, जितने भी एरीज होते हैं ना, वो लाइफ को ट्रीट करते हैं कंपटीशन की तरफ, कंपटीशन की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि वो काल पुरुष की कुंडली जो होती है वो एरीज वाली ही होती है। ठीक है। काल पुरुष से मतलब होता है, इंग्लिश में बताऊँ तो स्टैंडर्ड चार्ट जो होता है वो एरीज से शुरू होता है, एरीज से लेके पाइसिस तक। ठीक है। तो जितने भी एरीज होते हैं ना, इनको लाइफ कंपटीशन की तरह लगती है कि अगर भाई इनसे पहले कोई गाड़ी में चढ़ गया, ठीक है, जैसे वो वासेपुर मूवी में हम फर्स्ट, ठीक है, तो जो भी पर्सन रहा होगा वो एरीज रहा होगा। ठीक है। तो एरीज लाइफ को कंपटीशन की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही, स्पेशली अपनी मदर के लिए और अपने जिस कंट्री में वो रहेंगे, जिस सिटी में वो रहेंगे, उसके लिए अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो एरीज लोग छिड़ जाते हैं। ठीक है। और इनको ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो इनके लिए मुश्किल होती है। इनको चेंजेस करने में प्रॉब्लम होते हैं और इनको चेंजेस करने में बहुत परेशानी भी होती है, बिकॉज एट्थ हाउस जो होता है इनका ही घर होता है, मंगल का ही घर होता है। बट या कूल। तो एरीज के बाद कौन आए थे? लियो। ओके। सिंह राशि वाले। ठीक है। मतलब इनका तो ऐसा है कि दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। फाइट मतलब गलत मोड में नहीं, हर चीज़ को फाइट में। और ये चाहते हैं कि अगर ये कहीं जाएं तो सब लोगों का फोकस इन पे रहे, थोड़े से अटेंशन सीकिंग नेचर होता है। ठीक है। सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। ठीक है। और ब्रांड्स चाहिए इनको। दे कैन नॉट वियर नॉर्मल ब्रांड्स। ठीक है। लेट से अगर कोई लियो है, उसके बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो पामू पहनेगा। ठीक है। बट वो पहनेगा ब्रांड ही, थोड़ा सा ब्रांड तो लगेगा ना पूमा की जगह, बट वो पहनेगा ब्रांड ही। ठीक है। अच्छा रहता है। और इनके लिए मतलब लियो के लिए कहा जाता है कि ये लीडर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लीड करने वाले होते हैं। थोड़े रूड लीडर होते हैं, बट राजा को थोड़ा रूड ही होना पड़ता है। ठीक है। सूर्य का सबको अपनी तरफ घुमाएगा नहीं तो फिर पूरा मतलब खत्म हो जाएगा हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है। बट दे आर अ वेरी गुड लीडर, वेरी स्ट्रिक्ट फादर। ठीक है। मतलब ये लोग फादर जो होते हैं, मदर जो होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट मदर होती हैं। टॉरस। टॉरस के बारे में तो एक घंटे बोल सकता हूँ, मैं खुद भी टॉरस हूँ। बट या लाइक इनके पास अगर लाइफ सेविंग, जैसे इनकी लाइफ जहाँ लाइफ बचाने के लिए इनके पास 1,000 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है। बट उनको 1,000 रुपये कुछ डिश दिख गई अच्छी खाने की, ये लोग बोलेंगे कोई नहीं, जीते बाद में रहेंगे, पहले खा लेते हैं। ठीक है। भूख ऐसे लोगों की बिल्कुल, मतलब भूख बर्दाश्त नहीं होती किसी को, टॉरस को। ठीक है। मतलब बिकॉज सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फूड। दे लाइक गुड फूड, दे लाइक गुड स्मेल। ठीक है। दे लाइक गुड एनवायरमेंट, बिकॉज टॉरस इज ऑल अबाउट मून। यहाँ पे उच्च चुका हो जाता है। ठीक है। सूर्य जो है मतलब शुक्र उच्च चुका हो जाता है तो बहुत बढ़िया, सॉरी मून उच्च का हो जाता है, सॉरी मून उच्च का होता है, तो मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा ही मतलब ये लोग सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। बट दे आर वेरी स्टर्बन एज वेल, बहुत जिद्दी भी होते हैं। ठीक है। बात नहीं सुनते हैं और अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। अब जिद अच्छी चीज़ के लिए तो बहुत अच्छी बात है,
बट अगर गलत चीज़ के लिए जिद करते हैं तो फिर वो भी करके रहते हैं, ठीक है। धनु राशि बहुत बहुत अच्छी राशि होती है। धनु राशि जो होती है वो 9th राशि होती है। 9th राशि गुरु की होती है। मतलब ऐसे लोग ज़्यादातर जो होते हैं वो आपको देखा हुआ है फ्रेंड्स से इतने ज़्यादा नहीं मिलते, ये अलग दुनिया में रहते हैं, थोड़े से कटे हुए रहते हैं, बिकॉज ये इनका जो जन्म होता है ना, ये देख चुके हैं, 8th हाउस से ऊपर जा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेज से ऊपर आ चुके हैं। अष्टलक्ष्मी जो होती है 1st से लेके 8th हाउस तक, उससे हटके 9th में आ चुके हैं, ठीक है। इनके सराउंड बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है। या फिर ये जिसके सराउंड रहेंगे वो बहुत अच्छा फील करेगा, क्योंकि गुरु की राशि है, ठीक है। तो भगवान की कृपा इन पे बनी रहती है, बहुत अच्छे भक्त भी होते हैं, ठीक है। लिब्रा, ओके, लिब्राज आर सोशल बटरफ्लाई। मतलब लिब्रा 7th हाउस होता है, वन ऑफ द रिचेस्ट ज़ोडिएक साइन। 3 ऐसे राशि होती हैं जो बहुत रिच होती हैं, मतलब पैसे अगर वो बनाना चाहे तो बहुत चीज़ें बना सकते हैं। एक तो पाइसिस, क्योंकि वीनस जो पैसे का लॉर्ड है वो वहाँ उच्च का होता है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड नंबर लिब्रा, बिकॉज वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है। थर्ड नंबर टॉरस, क्योंकि वो स्वयं उसका मालिक होता है, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी को पैसा बनाना है उसको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। पहला कि वो कैसे बात कर रहा है, 2nd हाउस टॉरस। 7th लिब्रा कि पैसे मतलब मेंटेन कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं लिब्रा में, मतलब सैटर्न जो सबसे खतरनाक प्लैनेट है वो यहाँ पे आके उच्च का होता है। तो मतलब बैलेंस, बहुत अच्छे से रिश्तों को निभाना आता है, हर एक रिश्ते की वैल्यू करते हैं लिब्रा जितने भी होते हैं, ठीक है। तो यस, इट्स अ वेरी गुड साइन। सोशल के लिए बहुत अच्छे हैं, दे मेक अ वेरी वेरी गुड हस्बैंड या गुड वाइफ। गुड वाइफ ज़्यादा बोलूँगा मैं, हस्बैंड थोड़े ऐसे, जो भी लिब्रा मेल होता है उसकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, ठीक है। टॉरस का मैं बता चुका हूँ। टॉरस फूड के लिए जान दे देंगे, कंफर्ट के लिए जान दे देंगे अपनी, ठीक है। उन्हें बस खाना होता है, सोना होता है, नेटफ्लिक्स देखना होता है, उनका वीकेंड आइडिया यही होता है, वो बाहर जाना पसंद नहीं करते। वर्गो 6th हाउस, तो वर्गो 6th हाउस, लॉर्ड ऑफ 6th हाउस इज ऑल अबाउट क्रिटिसाइजिंग। तो क्रिटिसाइजिंग क्या, ये खुद में भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं खुद को कि यार मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, और क्या बेटर कर सकता हूँ, बट दे आर वेरी गुड एडवाइज़र। अगर आप उनके पास जाओगे अपनी किसी भी चीज़ों को लेके, तो वो काफ़ी खुश रहेंगे, मतलब अपनी समस्याओं को लेके जाओ, वो सॉल्व करेंगे, उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। और बुध ऐसा प्लैनेट है, इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। बाकी कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो अपनी राशि में उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि बुध को पता है भाई मैं ही हूँ अपना, सबसे प्रैक्टिकल ज़ोडिएक साइन होता है वो, ठीक है। और सबसे स्मार्ट, सबसे ज़्यादा तेज ज़ोडिएक साइन होता है वो, ठीक है। तो वर्गोज आर वेरी गुड। महेंद्र सिंह धोनी वर्गो है, ठीक है। ऐसे लोग दुश्मनों से बहुत अच्छे से पार कर पाते हैं, ठीक है। राहु भी अगर किसी का वर्गो में, तो बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है राहु वर्गो में, ठीक है। जेमिनाई पैम्पर्ड किड, ठीक है। इनको हमेशा अटेंशन चाहिए, इनको चाहिए भाई कोई ना कोई इन्हें पैम्पर करता रहे, ठीक है। और साथ साथ में ज़िद्दी भी बहुत होते हैं कि जिसकी ज़िद पकड़ लेते हैं, तो ठीक है। मतलब इनको हमेशा से एक पैम्पर करा गया होता है इनकी फैमिली में, आप ये कह सकते हो। 3rd हाउस होता है, राजकुमार होते हैं ज़ोडिएक के, ठीक है, बुध की राशि के होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चुलबुले, फनी भी होते हैं, टॉकेटिव भी बहुत होते हैं, बातें भी पटर 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 बहुत करते हैं जेमिनाई, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत पक्का लोग कर पाओ, जिनकी नाम के से होते हैं स्पेशली, वो जेमिनाई मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू जी, ठीक है। और कौन कौन है? थैंक यू, ट्रू, ठीक है। और कोई अपना ज़ोडिएक साइन बताएगा? नहीं, अभी यहाँ पे दृष्टि ज़ोडिएक साइन की बात हो रही है, ज़ोडिएक की बात नहीं हो रही है। आप लोग अपना ज़ोडिएक साइन बताओ एंड देन आई विल ट्राई टू वर्गो बता चुका हूँ मैं, लियो भी बता चुका हूँ मैं। ये थैंक यू रमन। ओके, मैंने बहुत सारे मिस कर दिए लग रहा है, मैं नीचे एक बार फिर से जाता हूँ मैं। ओके, 6th हाउस में मून मरकरी, ठीक है। और किसी का ज़ोडिएक साइन बचा है? चलो ठीक है, मैं कुछ अपनी तरफ से बताता हूँ। हमने वर्गो कवर कर लिया है, जेमिनी असेंडेंट एंड मून साइन ऑल्सो। ओके मिशिका, फिर तो आप बहुत बातें करते होगे, ठीक है, बहुत ही बात होंगे। और जिसका भी मून 1st हाउस में होता है, मतलब उनकी लगन कुंडली भी सेम बनेगी, चंद्र कुंडली भी सेम बनेगी, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर पाते हो आप, ठीक है। सो कीप मैनिफेस्टिंग थिंग्स इन योर लाइफ। टॉरस के बारे में बता चुका हूँ साक्षी, मैं मतलब मैं खुद भी टॉरस हूँ, मैं बात कर सकता हूँ बहुत देर तक, बट हाँ बहुत अच्छे होते हैं टॉरस, आई कैन नॉट डिसएग्री विद दैट, ठीक है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब इफ़ यू वांट अ लविंग पार्टनर बट ज़िद्दी पार्टनर, देन इट्स अ टॉरस, ठीक है। ओके, मून सैटर्न एक साथ है 1st हाउस में, कौन सी राशि है? जेमिनी में, ओके, ठीक है। आपको बात करने वाला कोई चाहिए, अगर आप अकेले में रहोगे तो आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे मिशिका, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। जिसके भी मून और सैटर्न साथ में बैठे होते हैं, जस्ट ट्राई टू बी इन अ कंपनी,
ठीक है, पहले नहीं बोलती थी, अब कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हूँ, ठीक है। अच्छी बात है। तो बिकॉज आपको कोई दशा बशा शुरू हुआ होगा तो प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ जी मिशिका, मून एंड मार्स कंजक्टेड इन जेमिनाई इन 11th हाउस एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर, ठीक है। ओवर थिंकिंग, आई हैव सन वीनस लगन, सन इन वीनस, हाँ सन भी है, वीनस लगन, वीनस लगन नहीं होती है, लगन का नाम कुछ और होगा, आप अच्छे से ज़ोडिएक साइन पढ़ना है। लियो राशि, ओके, लियो में सन है, अपने घर का वो है, बहुत अच्छा है। 11th हाउस, नाइस। 7th का लॉर्ड 11th में बैठ 7th का सॉरी 11th का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करेंगे तो पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, पैसों का आवागमन चलता रहेगा आपका, रमन जी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो हमने कौन कौन से कवर कर लिए? एरीज कवर कर लिया, टॉरस कवर कर लिया, जेमिनी कवर कर लिया, और क्या बोलते हैं, साथ साथ में हमने कैंसर रह गया, ठीक है। तो जो भी कैंसर है, कैंसर ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बीमारी की बात नहीं कर रहा। कैंसर जिसका भी ज़ोडिएक साइन होता है, भी कर्क राशि के होते हैं। सो कर्क राशि वाले जो होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। ऐसे लोग बहुत अच्छे इमोशनल मैनिपुलेटर भी होते हैं। जैसे मॉम होती है हमारी, मॉम क्या होती है, मॉम 4th हाउस होता है, कैंसर होता है, तो मॉम यूजुअली हमको इमोशनली मैनिपुलेट करती है, राइट। तो क्या कैंसर जो होता है 4th हाउस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे मैनिफेस्ट करते हैं, रो पड़ेंगे, मतलब बहुत, ये मूवी देख देखिए, अगर लेट्स से मूवी में किसी कुत्ते की डेथ हो गई है, दे विल क्राई, ठीक है, इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं। बट घर में रहना बहुत पसंद होता है, फैमिली पीपल होते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ होती है ये। हाय सुरभि, हाय सलोनी। 7th लॉर्ड 10th में, ओके, आप अपने पार्टनर के साथ बिजनेस कर सकते हो सलोनी, ठीक है। आपका पार्टनर जो हो सकता है बहुत ज़्यादा ही काम करने वाला है, वर्कोहॉलिक पर्सन हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ऐसे लोगों पार्टनर जो मिलते हैं 7th में 10th, तो उनको वर्क प्लेस पे अपना काम करते हुए भी मिलते हैं पार्टनर, ठीक है, ये चीज़ रहती है। जैसे आप देखोगे विराट कोहली का जो शुक्र है वो 10th हाउस में है, तो वो कब मिला था उसका था, जब वो एक एड में गया था, ठीक है। यप 7th लॉर्ड इन 4th हाउस, घर वाले कराएंगे शादी आपकी दृष्टि, सेम कुछ आपने कल पूछा था, घर वाले कराएंगे, मान लो इस बात को, एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को, ठीक है। मोम के एंड से आ सकता है। सेजिटेरियस जुपिटर 10th हाउस में अगर 9 नंबर है, इसका मतलब आपका 12 नंबर आपकी लगन में होगा, तो लगन का, और लगन का स्वामी 10th में बैठा है, बहुत मेहनती हो गया, ठीक है, ओके। और किसी को, ठीक है, अब मैंने कैंसर बता दिया, लियो तो हम बता ही चुके थे, वर्गो बता दिया था, लिब्रा भी बता दिया था, स्कॉर्पियो, ओके। स्कॉर्पियो वन ऑफ द इंटेंस ज़ोडिएक साइन, ठीक है, वन ऑफ द पीपल हु कैन टेक योर सीक्रेट्स टू देयर ग्रेव, ठीक है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना सीक्रेट, आपका सीक्रेट है, उसके बारे में कोई बता, मतलब उसके बारे में कोई भी ना पूरा कभी नहीं बता सकता स्कॉर्पियो के बारे में, बिकॉज स्कॉर्पियो इज़ द राशि ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब इतना बड़ा वो हाउस होता है, इतना ज़्यादा गहरा हाउस होता है। 8th हाउस से एस्ट्रोलॉजी भी देखी जाती है, ऑकल्ट भी देखी जाती है। जिनका 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है वो लोग एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, या फिर 8th हाउस पे केतु का एस्पेक्ट हो, जुपिटर का एस्पेक्ट हो, तो बहुत अच्छे ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। किस किस का लाइव रिक्वेस्ट आ रहा है यार? लाइव रिक्वेस्ट आई डोंट नो। कैप्रिकॉर्न 7th हाउस एम्प्टी है। 7th हाउस का लॉर्ड देखो कहाँ पे। सब बोलते हैं कि वर्क से ही मिलता है, बट अगर बंदा काम ही ना कर रहा हो तो कहाँ से आएगा? हाँ नहीं, बंदा काम करेगा बिल्कुल। कैंसर या कैंसर, ओके ओके। और कुछ, ठीक है, हमने स्कॉर्पियो बहुत ही इंटेंस साइन होता है। कोई भी आपका फ्रेंड स्कॉर्पियो खड़ा रहेगा आपके लिए हमेशा लड़ाई के लिए, और अगर वो बदला लेने में बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। मतलब स्कॉर्पियो अगर आपने कुछ बोल दिया ना टॉन्ट के रूप में या किसी भी रूप में, वो आपको दे विल गिव इट बैक टू यू। अभी नहीं तो बाद में, बट दे विल गिव इट बैक टू यू, ठीक है। ऐसे होते हैं स्कॉर्पियो। अब आते हैं सेजिटेरियस पे, शायद वो भी बता चुका हूँ मैं, किसी का सेजिटेरियस आया था। कैप्रिकॉर्न पे आते हैं। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा सीरियस ज़ोडिएक साइन होता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस ज़ोडिएक साइन होता है यार, ठीक है। 10th हाउस होता है, कर्म का होता है, ठीक है। काम 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 काम, मतलब ऐसे लोग ना बिल्कुल दूसरे लोगों की परवाह करते हुए बहुत कम दिखे हैं कैप्रिकॉर्न। वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग में होता है वो कर्म चल रहा होता है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न जो होते हैं बहुत अच्छे वर्कोहॉलिक लोग होते हैं, करियर में बहुत अच्छा करते हैं फॉर श्योर, ठीक है, बहुत अच्छा चलता है उनका। और मतलब बहुत अच्छे फादर बनते हैं जितने भी कैप्रिकॉर्न होते हैं, बिकॉज फादर का हाउस होता है 10th हाउस, ठीक है। कुछ लोग 9 को मानते हैं, बट मैं 10th को फादर का हाउस मानता हूँ, बिकॉज मॉम का हस्बैंड, मतलब मॉम का 7th हाउस, 4th का 7th हाउस 10th होता है, ठीक है। 4th का 6th हाउस होता है 9th, तो दुश्मन से तो कोई शादी नहीं करता,
शादी के बाद बन जाते वो अलग बात है, बट शादी से पहले कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है। कैप्रिकॉर्न मून है आपका, ओके। कैप्री एक्वेरियस आपका यूज़र नेम भी है, ओके। स्पाइडरमैन की डीपी लगा रखी है आपने, ओके, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न मून है तो यार होता है सन साइन भी तो बहुत अच्छा, मॉम डैड की बहुत अच्छी बनेगी। जिसके भी कैप्रिकॉर्न में क्या बोलते हैं, जिसकी भी सेम राशि में सन और मून होते हैं, ऐसे लोग अमावस्या के दिन पैदा होते हैं यूजुअली, बट उनके मॉम डैड की बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। और दैट इफ योर मॉम डैड आर गेटिंग अलोंग देन योर हाफ ऑफ द लाइफ इज गुड, ठीक है। अंटिल यू डिसाइड वन डे कि आपको इंटरकास्ट मैरिज करनी है, सो या दैट्स व्हेन दे टीम अप। कैप्रिकॉर्न मोस्टली सेल्फ सेंटर्ड क्यों होते हैं, ओके, बिकॉज वो कर्म की राशि है, वो कर्म की राशि है सलोनी, वो कर्म क्या है कुछ नहीं देखता, उसे अपना काम करना है, स्ट्रॉन्ग हेडेड, ठीक है। बट करना है तो करना है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ता है, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। वर्गो का मैं बता चुका, वर्गो बहुत स्मार्ट जॉडिक साइन होते हैं, बहुत ही स्मार्ट। महेंद्र सिंह धोनी भी वर्गो हैं, ठीक है। और वर्गो ऐसे लोगों को ना अपने शायद मामा लोगों से अच्छी बनती है, ठीक है, जितने भी वर्गो होते हैं, मोस्ट केसेस में मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है, ठीक है। तो जैसे आप में से कोई अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा हो, तो बुक्स तो पढ़ना, बट बुक्स के अलावा ना बहुत सारी कुंडली देखना। जब तक आप एटलीस्ट 1000 कुंडलियाँ नहीं देख लोगे ना, आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ठीक है, ओके। अगर ऐसा है तो आपको अपना 4th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड देखना पड़ेगा, वो भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। बट आई विश चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों के बीच में, ओके, कूल। तो मतलब हाँ, कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो ना, हमेशा फैक्ट पे सीखो। फॉर एग्जांपल एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अपनी कुंडली देखी है तो आप अपने सन और मार्स की पोजीशन देखना। सन मार्स अगर 1st हाउस में बैठा है तो आपके फेस पे कोई ना कोई निशान या कोई ना कोई मार्क हो सकता है, सर पे कोई चोट का निशान हो सकता है, ठीक है। अगर आपके 2nd हाउस में बैठा है तो आइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। शोल्डर पे तिल हो सकता है, शोल्डर पे मार्क हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक हाउस एक बॉडी का पार्ट भी होता है। 1st हाउस सेल्फ होता है, फेस होता है, ठीक है। 2nd हाउस आपकी वाणी होती है, आपका ये नीचे वाला फेस होता है। 3rd हाउस आपके शोल्डर होते हैं, ठीक है। 4th हाउस ये वाला एरिया होता है। 5th हाउस पेट होता है, ठीक है। ऐसे ही 6th हाउस बढ़ते 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 हम पहुंच जाते हैं आगे। 9th हाउस थाइज होते हैं। 10th हाउस ये वाला पार्ट होता है। और 11th हाउस लेफ्ट हैंड होता है हमारा, ठीक है। जिसके 11th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा हो, मतलब दोनों हाथ एक साथ बैठे हो लॉजिकली, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनते हैं, ठीक है। मैं सन की बात नहीं, मैं मून की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 9th में मंगल हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही धार्मिक होते हैं, मतलब धर्म को डिफेंड करते हैं। इसको धर्म को डिफेंड करने में दूसरे रिलीजन है, दूसरे उसकी थोड़ी सी वो भी कर सकते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। मंगल वॉरियर होता है, वो धार्मिक वॉरियर होता है, ठीक है। हाउ वी नो वेयर आवर पार्टनर विल मीट, देखो ये भी बता दो, मैंने 3-4 रील्स बनाई हैं इस पर, बट मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको क्या होता है। पहला लॉजिक आप देखो, अगर आप फीमेल हो तो आपका गुरु कहाँ बैठा है, ठीक है। फिर आप देखो कि आपका 7th का लॉर्ड कहाँ बैठा है, जो वो दिशा बताता है कौन सा डायरेक्शन में मिलेगा। गुरु जिस जगह बैठा होगा वो बताएगा कि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो किसके थ्रू आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अगर 7th हाउस का लॉर्ड या फिर गुरु 6th हाउस में बैठा हो तो उनको मामा के एंड से रिश्ते आते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ होती है। तो 3rd हाउस जो होता है वो मतलब 6th हाउस जो होता है वो मामा का होता है। हर एक हाउस एक रिश्तेदारी भी होती है, ठीक है। 1st हाउस आप खुद होते हो, दादा होते हैं, नानी होती हैं, ठीक है। 2nd हाउस जो होता है वो हमारा खुद का परिवार होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है। 3rd हाउस यंगर सिबलिंग होते हैं। 4th हाउस मम्मी होती हैं। 5th हाउस मम्मी की फैमिली, नानी घर होता है। और 5th हाउस लव का भी होता है। इसलिए ना बहुत लोगों को नानी घर ज़्यादा अच्छा लगता है दादी घर से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 5th हाउस लव का भी होता है और 5th हाउस नानी घर का भी होता है, ठीक है। इसलिए 5th मतलब प्यार जो होता है वो ज़्यादातर नानी की साइड से होता है लोगों को, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था, मैं वैदिक टैरो दोनों करता हूँ, ठीक है। What kind of time is going on? Why so many conflicts going in relationship? ये आप मुझसे पूछ रहे हो, अपना सवाल पूछ रहे हो? मेरा ठीक चल रहा है वैसे। आप अपनी डिटेल मुझे डीएम कर देना, मैं देख लूँगा। नेपच्यून प्लूटो और यूरेनस का कोई सिग्निफिकेंस है? नेपच्यून प्लूटो यूरेनस मतलब दे आर द प्लैनेट जिनके पास अच्छे से लाइट भी नहीं पहुंचती। तो बेसिकली जो जितना दूर है ना उतना उससे इतना सिग्निफिकेंट माना नहीं जाता, बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म प्रभाव वो लोग डालते ही डालते हैं,
ठीक है, वो ज़रूर डालेंगे। क्योंकि देखो ऐसे देखा जाए तो राशियाँ जो होती हैं ज़ोडिएक साइन, वो तो स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वो तो और भी दूर हैं हमसे, बट वो प्रभाव डालते हैं। थोड़ा बहुत तो प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून का भी होता होगा, बट आजकल कोई इतना ध्यान देता नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा देता है, और हो सकता है कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता, बट आई हैव नॉट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट, सो आई विल नॉट टेल यू कि हाँ कुछ ऐसा होता होगा, मतलब आई कैन नॉट मिस गाइड यू। ठीक है, ओके। हाउ टू चूज करियर बाय कुंडली? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। करियर चूज करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है आपका 10th हाउस, आपका लगन, आपका 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस। 6th हाउस होता है जॉब का, 7th हाउस होता है बिजनेस का, 8th हाउस होता है फ्रीलांसिंग का। जब भी आपके बिजनेस का हाउस 7th हाउस या लगन या 10th हाउस या लगन सिमिलर है, ठीक है, तो आप अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हो, बिकॉज दैट्स ए बिजनेस में आपका शनि बैठा है, ठीक है, कि भाई सॉरी 10th हाउस में सैटर्न बैठा है, ठीक है, बट आपके लगन में सूर्य बैठा है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर गए वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके लिए हम D10 चार्ट देखते हैं, जिसका दशमांशा चार्ट होता है, वहाँ पे जो ज़्यादा बली होता है हमें वो वाला काम करना चाहिए, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे 10th हाउस में राहु बैठा है, तो उसका मतलब मुझे ऑनलाइन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे टेक्निकल चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, मुझे AI वाई खसमी बहुत पसंद है, सोशल मीडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट मेरे फर्स्ट हाउस में गुरु और बुध बैठे हैं, तो अगर मैं ऑनलाइन करूँगा, ये तो एक ऑनलाइन करना है वो बता दिया उसने, बट ऑनलाइन क्या करूँगा मैं, तो उसके लिए मुझे अपना गुरु और बुध, बेसिकली गुरु बुध दोनों एस्ट्रोलॉजी के लिए होते हैं, कहीं भी कुछ कंसल्टेंसी देनी हो उसके लिए होते हैं, तो मैं फाइनली वो कर रहा हूँ, ठीक है। सैटर्न केतु, ओके। आप किसी ऐप पर लिस्टेड हो क्या? पहले था बट अब नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐप को देख के उतना और नहीं लगता, दे आर लाइक 2-2 मिनट में भविष्य बता दो, 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती यार, कैसे मैं किसी का भविष्य बता दूंगा, तो थोड़ा सा वो लगता है, मुझे प्रॉब्लम लगती है वहाँ पे। जब भी आप किसी को कुंडली दिखाते हो एटलीस्ट यू नीड 45 मिनट्स, ठीक है। और अगर जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो पहले मैं कुंडली मंगवा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ कुंडली की अच्छे से क्या है इसका, ताकि जब आप मेरे साथ बात करो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सीधे मैं आपकी कुंडली बताना शुरू कर दूँ कि देखो मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, ठीक है। तो मे बी इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है कि लोग थोड़ा सा ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी से पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट सी कि चैट कौन कर रहा है, जिसकी फोटो है वही चैट कर रहा है, कोई और चैट कर रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ कि पर्सनली बकरू ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चार्जेस के लिए आप DM कर दो रमन जी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 10th हाउस एम्प्टी है, 10th हाउस में राशि कौन सी है वो देख लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप नौमांश चार्ट भी देख सकते हो, नौमांश चार्ट लक का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मिशिका जी मैंने सेम चीज़ रिपीट करी थी, आप लोग DM कर देना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो बातें करते हैं, वो चीज़ें आप DM करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मार्स 12th हाउस जेमिनी, ओके। मंगल 12वें घर में बहुत स्पॉन्टेनियस लोग होते हैं, मांगलिक भी हो आप तो आपको हल्के सोचने वाले लोग बहुत बुरे लगते होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी सोचें वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा एक और चीज़ चलो यहाँ पे कर लेते हैं, मंगल मांगलिक दोष को लेके ना बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं जो आप लोगों को लगता है कि भाई मंगल मांगलिक दोष है, ये है वो है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी हरे कृष्णा जी, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने का, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया आपके यूज़र नेम का, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा मैसेज आते हैं तो मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मेरी, ठीक है। तो मांगलिक दोष को लेके हम बात करते हैं, बहुत लोग मार्स मार्स लिख रहे हैं, मेरा मार्स यहाँ पे मार्स वहाँ पे, तो मांगलिक दोष क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। इट्स नथिंग, इट इज़ जस्ट कि मंगल जिस घर में बैठता है और जिस जिस भाव से उसकी दृष्टियाँ 7th हाउस पे पड़ रही होती हैं, ठीक है, तो उसको हम मांगलिक दोष कहते हैं। 1st हाउस में बैठेगा तो डायरेक्टली 7th हाउस को देखेगा, ठीक है, और 4th हाउस में बैठेगा तो उसकी चौथी दृष्टि 7th हाउस में जाएगी, ठीक है। 8th हाउस में बैठेगा तो लगन को देखेगा, ठीक है, वहाँ पे भी मंगल का दोष पड़ जाएगा। 12th में बैठ के भी देखता है, ठीक है। बट इससे सिर्फ ये होता है कि जो मंगल वाला पर्सन होता है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, ठीक है। एनर्जी इज लाइक energy in every way, every possible way. So what happens when you marry someone who is not matching your energy, mostly physical energy, तो वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। वी डोंट टॉक अबाउट इट इन इंडियन कल्चर, इतना खुल के बात नहीं करते, बट कुंडली मिलान में देयर इज
एक नंबर दिए जाते हैं, एक नंबर्स दिए जाते हैं उस चीज़ को, उसको हम अगर देखा होगा आप जैसे कुंडली मिलान करेगा तो यूनी करके एक वो होता है, ठीक है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपके पार्टनर से। तो इट इज़ जस्ट ये होता है कि भाई मंगल वाले पर्सन में एनर्जी ज़्यादा होती है और जो उसको चाहिए होता है वो एनर्जी वाला ही होता है, ठीक है। भव्य, मैंने आप पे वाला कमेंट देख लिया ठीक है अब मैं देख लूँगा, आई एम रियली सॉरी, इट इज़ जस्ट कि आपका क्वेश्चन क्या है बताइए भव्या। ठीक है, तो गाइस मांगलिक दोष को इतना लाइट नहीं लेना है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपकी फिजिक को या आपके एनर्जी को डिनोट करती हैं। लगना अलॉट अगर बहुत अच्छा है तो आप मांगलिक नॉन मांगलिक दोनों से शादी कर सकते हो, ठीक। कोई कोई बोलते हैं सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठा हो तो भी साउथ साइड में सेकंड हाउस के मंगल को भी मांगलिक माना जाता है, बिकॉज वो एर्थ हाउस में अपनी दृष्टि डालता है, ठीक है। वर्गों में क्या है आपका, थोड़ा बताओगे भव्या, वर्गों में क्या है आपका जो बता रहे हो आप। हाय प्रतीक्षा, हाय प्रशांत। वीनस मंगल, ओके, वीनस मंगल बुध इन सेकंड हाउस, बहुत अच्छी बात है। तो रील पे मैं कमेंट नहीं कर पा रहा, एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मैंने रील पे बहुत सारे कमेंट करे थे, इंस्टा ने मेरे को कमेंट से ही बैन कर दिया था, मैं कमेंट ही नहीं कर पा रहा था, तो बहुत सारे मैंने उसको, मतलब डीएम का तो ऑप्शन होता नहीं है इंस्टाग्राम पे, रिपोर्ट करना होता है, तो वो कर नहीं पाया था मैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। और मैंने टेक्स्ट पे स्टोरी में डाला भी था कि इंस्टा मुझे कमेंट नहीं करने दे रहा है, ठीक है। आप क्या बता रहे हो समझ नहीं आ रहा। वर्गो क्या है, इन वर्गो सेकंड हाउस में मंगल शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, किसी का पहले भी उसने कमेंट किया था, मंगल और शुक्र थे बहुत अच्छे होते हैं मंगल शुक्र सेकंड हाउस में, ठीक है। बस घर पे थोड़ी सी बहस हो सकती है, घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। हाय मालिक सना, हाय भव्या, मैंने देखा नहीं, अभी फिर से बता दो प्लीज़, आई विल श्योरली आंसर यू। सिक्स हाउस में जुपिटर, ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे लोग अपने पार्टनर से वर्क प्लेस में मिलते हैं, मामा की तरफ से भी रिश्ते आ सकते हैं ऐसे लोग, बिकॉज सिक्स हाउस मामा लोगों का होता है, ठीक है। साथ में कुछ ऐसा एक्ट ऑफ सर्विस करते हो, जैसे अगर आप किसी एनजीओ में जाते हो, कुछ सेवा कर रहे हो कहीं पे, वहाँ भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं। हाँ सदोनी, बहुत कमेंट्स आ गए थे तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। ओके, हमें कुछ नहीं बताया, ठीक है। आप कुछ पूछो तो पूछो दोबारा प्लीज़, मैं मिस कर देता हूँ, मुझे बता दो। नाइन्थ हाउस में गुरु बहुत अच्छा है आपका, नाइन्थ हाउस में जिसका भी गुरु है बहुत अच्छा है, गंगा नहाया करो जिसके भी नाइन्थ हाउस में गुरु है तो, ठीक है। नाइन्थ हाउस में गुरु बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपको लॉन्ग ट्रैवल करनी चाहिए। सर सन एक्सॉल्टेड, वीनस एक्सॉल्टेड, मार्स एंड वीनस इन कंजंक्शन इन 12th हाउस एंड जुपिटर इन 11th, राहु इन 10th, कुछ बता दो। अक्षा, जिसके भी इतने ज़्यादा प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड होते हैं उनको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। हाय कृतिका जी, वर्षा, ठीक है। तो जिसके भी इतने सारे प्लैनेट एक्सॉल्टेड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसमें कहते हैं ना पर्सन को कन्फ्यूजन रहता है कि वो कौन सी लाइन चूज़ करे, मतलब उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब वो उसके अंदर ये वाली मतलब एनर्जी भी अच्छी है, वो ये भी अच्छा कर सकता है, वो भी अच्छा कर सकता है, ठीक है। आई एम एरीज फर्स्ट हाउस एंड मून एंड राहु, सो डज इट हैव गुड रिजल्ट। फर्स्ट हाउस में राहु मून का साथ में हो ना, आप बहुत जल्दी इमोशनली किसी से अटैच हो जाओगे, बहुत जल्दी अटैच हो जाओगे, तो उस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बट राहु विल ऑलवेज नो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे हमेशा जो बोल आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, बट वो एक इल्यूजन होगा शॉर्ट टाइम के लिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम कर देंगे या बात नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं कि मुझे पर मांगलिक दोष है, आप मुझे बताना मंगल, अच्छा मार्स पर जुपिटर, नहीं नहीं, मार्स जुपिटर सैटर्न 5th हाउस में होते तो मांगलिक दोष नहीं होता, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, व्हेनेवर यू विल जब भी आप शादी वादी करोगे तो थोड़ा सा मतलब जब भी प्रेगनेंसी वाली बात होगी तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, वाइफ का। ये हम कैसे देख सकते हैं गुरु किस हाउस में है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू मलिक, मैं आपको बता देता हूँ। तो राशियों, जब आप कोई भी चार्ट बनाते हो और जो हाउसेस के अंदर नंबर लिखे होते हैं एक्चुअली वो राशियां होती हैं, ठीक है। जैसे अगर 9 नंबर लिखा है फर्स्ट वाले हाउस में, वो तो आप सजिटेरियस असेंडेंट हो, फिर वहां से वो सीरियल चलता रहता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर आप वैसे देखोगे तो मैंने कई बार स्क्रीनशॉट भी डाला है, आज भी मैं स्टोरी पे कहीं पोस्ट कर दूंगा कि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस क्या होता है, ठीक है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरे पास पेन पेपर नहीं है, वरना मैं आपको भी बता के समझा देता कि क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सैटर्न इन 4th हाउस, अगेन एरीज असेंडेंट, कैंसर में सैटर्न है, मन में आपका शनि बैठ गया है, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, बट उस प्रॉपर्टी पे लीगैलिटीज हो सकती हैं, तो ध्यान से अच्छे से चीज़ें करना, ठीक है। ओके,
भव्य आप पूछ क्या रहे हो, मैंने बता तो दिया, वीनस मार्स एंड केतु। वीनस भी है, मार्स भी है, केतु भी है सेवन्थ हाउस में। केतु जिसका सेवन्थ हाउस में होता है, अगर वीनस भी तो अच्छा है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मांगलिक भी हो आप, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है तो और साथ में केतु भी बैठे तो साथ में डिटैचमेंट भी है। ऐसे लोग ना रिश्ते में बड़ी जल्दी जाते हैं, बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आते हैं और बहुत जल्दी आ जाते हैं वापस। इनको रिश्ते लगते हैं अचीवमेंट जैसे, कि भाई अचीव, क्योंकि मार्स क्या अचीवमेंट है, मार्स को लगा मैंने अचीव कर लिया, अब तो अचीव हो गया तो अब क्या ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, वो पूरा चार्ट देखना पड़ेगा मुझे बताने के लिए आपको कैसे टाइप का पार्टनर चाहिए, ठीक है। पार्टनर कहाँ मिलेगा, ऐसा धोखा तो मिल गया, अब शादी का बता दो, ठीक है। ये एक बार मुझे कुंडली चेक करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। धोखा मिल गया तो धोखा इज लाइक अ स्टेज, ठीक है। धोखे के बाद शादी होती है पक्का, मतलब ये दुनिया में कहीं लिखा हुआ है, गीता में पता नहीं भगवान कृष्ण लिखना भूल गए, बट ये होता होना चाहिए कि पहले धोखा मिलेगा फिर शादी होगी, ठीक है। क्योंकि फिर बुद्धि आ जाती है आपके पास। हम दिख नहीं रहे क्या, मैंने आपको शायद बताया भी था सोनी जी कुछ, ठीक है। सन नाइन्थ हाउस स्पाइसेस बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। सूर्य नवे घर में है, भाग्य में बैठा हुआ है, ठीक है। जितना आप बाहर निकलोगे उतना आपका लक अच्छा रहेगा, ठीक है। और सुबह जल्दी उठोगे तो बहुत अच्छा लग रहेगा, ठीक है। फिर वही पार्टनर कहाँ मिलेगा, फिर यार वो कुंडली देखनी पड़ेगी मुझे, बता देना। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे पता नहीं क्यों आजकल बहुत चल रहा है कि ये लोग ऐड बनाते हैं कि मेरी एक्स कब वापस आएगी, एक्स कब वापस आएगी। तो मैं बस जानना चाहता हूँ आप लोगों से, किसी एक की, अगर किसी की अगर एक्स वापस आई हो, ठीक है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे थोड़ा जानना है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर किसी का भी यहाँ पे सच में एक्स वापस आ गया है किसी तरीके से, फिर उसके बाद का एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो विल एनीवन टेल मी, किसी का अगर एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा तो दे कैन इवन रिक्वेस्ट मी ऑन लाइव, कि अपनी कहानी बताना चाहते हैं, अगर शेयर करना चाहते हैं कि भाई उनकी एक्स वापस आ गई थी फिर क्या हुआ, ठीक है। हाँ मैं डीएम लाइव के बाद चेक कर लूँगा। जुपिटर जिस हाउस में होगा, नहीं नहीं, आप अगर आई एम नॉट श्योर इशू आप लड़का हो या लड़की हो, बट अगर आप लड़के हो तो आपका वीनस देखना पड़ेगा मुझे, और अगर लड़की हो जुपिटर जिस हाउस में होगा तो हाँ। अच्छा आपका आया था, ठीक है, तो मुझे बताइए कैप्रे एक्वेरियस क्या सीन रहा था आपका फिर जब आ गया था, तो कि वापस आ जाए। मतलब मुझे सारे ऐड जो भी देखो कंपनी, एक्स कब वापस आएगा, एक्स कब वापस आएगा, वापस आता है फिर क्या होता है उसके बाद। अच्छा यू आर अ गर्ल, ओके, आई एम रियली सॉरी। इफ यू आर अ गर्ल एंड यू हैव जुपिटर, जुपिटर जुपिटर जुपिटर, मैं देख रहा हूँ पे कमेंट्स आकर देख रहा हूँ यार, कहाँ मिलेगा आपका कमेंट 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 कमेंट। मांगलिक दोष है, आप थोड़ा बताओ जुपिटर कौन से हाउस में, प्लीज़ दोबारा बता दो। 8,000, बेकार था एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। मैं एक बार कैब पे एक वजह से सुनना चाहूँगा, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बताइए प्लीज़ एक्सपीरियंस सबको, पता नहीं लोग इंटर गया तो मैं, हाँ सच में यार। भैया मेरा वीनस मार्स जुपिटर सिक्स हाउस में, ऐसे मार्स जुपिटर है फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है। तो ऐसे लोगों को कुछ अपना टैलेंट प्रेजेंट करते हुए, या किसी स्कूल में भी ऐसे लोगों को मिलते हैं, ठीक है। स्कूल में भी ऐसे लोगों को पार्टनर मिलते हैं, कॉलेज में जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे वो एजुकेशन ले रहे हैं, बिकॉज फिफ्थ हाउस एजुकेशन का होता है, वहाँ पे आपको पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस मॉम का परिवार भी होता है, तो हो सकता है मॉम की साइड से कुछ रिश्ते आए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मॉम का परिवार क्या हुआ, फोर्थ हाउस है, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, ठीक है, ओके। इनको शायद बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, ये लाइफ पे आए और चले गए, मतलब इनको आज कहीं ऐसा ना हो अगला पर्सन रोने लगा हो एक्स को याद करके, शायद मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। हाँ तो मैंने आपको और भी चीजें बताया ना कि मॉम के परिवार से भी आ सकता है, फिफ्थ हाउस मॉम के परिवार का भी होता है, ठीक है। सैटर्न केतु इन इन टू लियो साइन, मतलब टू लियो साइन, लियो तो एक ही होता है ना, ओके। एनीवे आप मुझे फिर से बता देना क्या बोलना चाह रहे हो आप, ठीक है। माय वीनस मार्स जुपिटर इन सिक्स हाउस, एरीज है, एरीज असेंडेंट सिक्स हाउस में है, तो वीनस मार्स दोनों ही हैं, तो फिर ऐसे लोगों को एक्ट ऑफ सर्विस करते हुए कहीं ना कहीं लोग मिलते हैं, जॉब प्लेस में ही मिलते हैं, ठीक है, ओके। सेकंड हाउस है, ओके ओके। सेकंड हाउस में अगर सैटर्न केतु हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे लोग अगर चाहो तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर। और जिसका केतु बैठा हो सेकंड हाउस में, उसके कुछ टीथ में अलाइनमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखी गई है, आई डोंट नो, बट एक बार
आप बताना अगर ऐसा हो तो, ठीक है। आई हैव जुपिटर इन 4th हाउस इन लिब्रा, जिसका चौथे घर में हुआ है लिब्रा में, ठीक है। बहुत ही अ, अच्छा सुंदर दिखने वाला पार्टनर मिलेगा, मॉम के साइड से आ सकता है, आपकी सेम सिटी से भी हो सकता है, आसपास में भी हो सकता है, ठीक है। सर मेरे को करना क्या चाहिए, एक बार धोखा खा लिया, अब लॉयल मिला है, 2 साल हो गए। अच्छी बात है, तो मिल गया तो सही है। सर ये सब सच होता है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहा हूँ। पता नहीं, मुझे न्यूमरोलॉजी उतनी सही नहीं लगती है। ओके, हुडी कितने की है? पता नहीं मुझे, आई हैव नॉट बॉट इट, माय वाइफ गिफ्टेड इट टू मी। वो बताती नहीं है कि कितने रुपए की चीज़ है। वीनस एंड मून कंजक्शन इन 4th हाउस। यार कैप्रिकस, आप ये बताओ आप चले क्यों गए? आप तो अपनी दर्द वाली कहानी बताने वाले थे, चले गए फिर आप। शुक्र मंगल बोथ इन सेकंड हाउस, वेयर विल आई मीट माय फ्यूचर स्पाउस। बहुत टॉकेटिव पार्टनर होंगी आपकी, एनर्जेटिक होंगी, फैमिली के एंड से मिल सकती है आपको पार्टनर, ठीक है। और कुछ ऐसा जहाँ पे आप कुछ बता रहे हो, कुछ बातचीत कर रहे हो, जैसे कि कहीं स्टेज पर चढ़ के बात कर रहे हो, या किसी रेस्टोरेंट में भी लोग मिल सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस खाने पीने का भी होता है, ठीक है। रावी में हो भैया, तो शॉर्टकट। डर लग रहा है लव मैरिज होगी या फिर से चीटिंग मिलेगी लाइफ में, वो उसके लिए चार्ट देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सब मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज, ये भी मुझे चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो किसी का मैंने आई गेस, हम लोग फनी बातें करने वाले थे हर एक जॉडिक साइन के बारे में, हमने कैप्रिकॉन तक कवर कर लिया था, एक्वेरियस पे मैं नहीं गया था, ठीक है। तो एक्वेरियस, जिसका भी एक्वेरियस असेंडेंट हो, एक्वेरियस मून साइन हो, सन साइन हो, जनवरी टाइम पे या फेब टाइम में पैदा हुए हो, ठीक है। तो उनके अंदर ये बात है कि वो लोग ना बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, उनको सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बहुत अच्छा होता है, सोशल मीडिया में जाना बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, बिकॉज दे वॉन्ट टू सर्व अदर्स। शनि वहां पे, शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत सीरियस होते हैं। चाहे उनकी अगर 18 साल भी होगी ना, दे विल एक्ट लाइक 25 साल के मेच्योर लोग, ठीक है, और एक्चुअल में होते भी हैं, ठीक है। कैंसर का मैंने बताया था, कैंसर बहुत इमोशनल होते हैं, अगर मूवी में किसी डॉग की भी डेथ हो गई तो वो देख के रो पड़ेंगे, बहुत इमोशनल होते हैं, मॉम से बहुत अटैच होते हैं, घर वालों से बहुत अटैच होते हैं, लग्जरी चाहिए होती है ऐसे लोगों को, और मूड स्विंग्स बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं। मैं बिल्कुल डीएम चेक करूंगा, एक बार मैं लाइव वाला था सर, लाइव सेव कर देना, आई सी इट लेटर, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। माइन असेंडेंट एक्वेरियस, ओके। हाँ, तो ये नेचर होगा ऐसे लोगों का, ठीक है। सोशल सर्विसेज करना अच्छा लगता है। जेमिनी डुअल पर्सनैलिटी। हाँ, कुछ कुछ होते हैं, ऐसे नहीं करूंगा, बट हाँ ऐसे लोग होते हैं वो ना, जो दिन भर जोक्स मारते हैं, फिर रात में जाके बेचारे परेशान से होते हैं, ठीक है। तो वो परेशानी होती है, ठीक है। फिर अब 12th हाउस की बात करते हैं, पाइसिस की। पाइसिस द रिचेस्ट ज़ोडिक साइन, और देखो जो द रिचेस्ट ज़ोडिक साइन वो है जो व्यय की राशि है, जो पैसे खर्च करती है राशि। सोच रहे हो कितना बड़ा आयरनी है कि सबसे ज्यादा पैसा उस राशि के पास है जो पैसे खर्च करता है, और पता है सबसे ज्यादा सीधी राशि भी यही होती है, वीनस वहां पे उठ चुका होता है। मतलब ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी को बिलीव कर लेते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि लोगों को सावधान रहना चाहिए, जैसे हो चेंज हो जाओ, दुनिया की तरह बदल जाओ, बट पाइसेस ऐसे नहीं होते, पाइसेस जैसे हैं वैसे रहते हैं, दे स्टिल अर्न, दे स्टिल लिव अ वेरी गुड लाइफ, ओके। हाय चारू, हाय अनीश, हाय वर्षा, ओके। जुपिटर एंड प्लूटो इन सेम हाउस, प्लूटो के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, बट जुपिटर 10th हाउस में, तो आपको सेम हाउस, 10 नंबर लिखा है, हाँ 10, 10 नंबर लिखा है, बट हाउस मुझे बता दो आप, 10 नंबर राशि का भी हो सकता है, अगर आप 1997 बॉर्न हो तो हो सकता है आपका जुपिटर 10th हाउस में हो, विच इज डेबिलिटेटेड, ठीक है। मून इन कैंसर 1st हाउस में, हाँ तो मून के बारे में बता, जोडिंग साइन पाइसिस, जुपिटर इन 7th हाउस। पाइसिस मतलब इसका आप जो लगन है वो वर्गो है, ठीक है। अब बहुत धार्मिक पार्टनर मिलेगा, ठीक है। हाय पुनीत, हाय दीपेश, हाय शिवी, ओके, कूल गाइज, ठीक है। और सेकंड, मैंने सारी राशियां कवर कर ली हैं, ठीक है, और सबके बारे में एक फनी फैक्ट हमने बताया, एंड आई विल श्योरली सेव दिस लाइव। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड आई विल कीप इंटरेक्टिंग विद एवरी वन ऑफ यू, एंड आई विल ट्राई टू लुक एट एवरी डीएम एज लाइक, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं जरूर देखूंगा, ठीक है। फिर भी अगर मिस हो जाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बट देर इज अ नंबर एज वेल ऑन माई बायो, अगर आपको कुछ इमरजेंसी में पूछना है तो आप लोग वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। भव्य, ये आप मुझे एक बार अपनी कुंडली दिखा देना, मैं तभी बता पाऊंगा, और चीटिंग होगी है ऐसा नेगेटिव मत सोचो आप, ठीक है। सोचने से चीजें हो भी जाती हैं, ठीक है। सिर्फ प्लेसीबो इफेक्ट करते हैं, आप लोग इंटरनेट पे पढ़ना प्लेसीबो इफेक्ट। राहु वीनस मरकरी इन 8th हाउस 11 साइन है, जोडिया आपको ऑकल्ट चीजों में, मिस्टीरियस चीजों में बहुत इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आएगा आपका,
ठीक है। मर्क्यूरी है तो भी अच्छा है, अच्छे से टॉकेटिव तो हुई, ने बता दिया था आपको। सर ये तो बताओ कि चार्ट के लिए कैसे कांटेक्ट करें। नंबर है मेरा बायो पे, प्लीज़ आप लोग देखा करो, नंबर है वहाँ पड़ा हुआ, आप नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, वहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज समवन। ओके, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड वी विल कीप डूइंग दिस लाइव। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।